तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 17/8/2022 में रेलवे ग्रुप बी के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो कुल मिलाकर के आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। बारी बारी से क्वेश्चनों को कैसे एज ए शॉर्ट ट्रिक में लगाना है और आपको कहीं न कहीं पीवाईक्यू क्वेश्चन देख कर जाना है, तब आपको आने वाले जो आपके रेलवे ग्रुप बी का एग्जाम है, ठीक है, उसमें बेनिफिट होगा, क्योंकि पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा रोल होता है सभी आपके, चाहे जिस आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, सीपी कितना दिया मेरे भाई, यहाँ पे आप देखिए सीपी, ठीक है, 2500 दिया है, और विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना दिया है, 2375 ये दिया है। तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, ठीक है, पहले तो जैसे लगाते थे वैसे बचपन की याद है। हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि पूरे 100 अपान में क्या होता है सीपी, ठीक है। तो हानि तब होगा जब सीपी इज ग्रेटर देन क्या हो मेरे भाई, एसपी हो। तो आप देख लीजिए सीपी बड़ा है एसपी से, तभी तो हानि हुआ है। तो यानी हानि हम कैसे निकालते हैं, हानि के लिए यही फार्मूला है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है, 2500 में से 2375 हटाएंगे तो मेरे भाई कितना होगा, 125 और इंटू 100 और सीपी, ठीक है। हानि जनरली हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे। तो सीपी कितना मेरे भाई 2500। बस इसी को सॉल्व करेंगे, दो जीरो कैंसिल, 25 25 125। तो 5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो 5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो आपको 17/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको लगाना है, ताकि आपके आने वाले जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ये हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए बता रहे हैं, तो आरआरबी ग्रुप डी में आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, आपका, तो उसमें 100% आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन का बहुत ज्यादा रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्या दिया है, चलिए ये क्वेश्चन लगाएं। करा 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। 36 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है। तो यहाँ पे पहले क्या है, 36 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देते हैं। तो कितने से, यानी 100 से, ठीक है। अब मीटर को किलोमीटर में बदल देते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई, यानी 1000 से, ठीक है। यानी कुल मिला करके आपको करना क्या है, 3 2 5, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये होगा 1 2 3 4 5। तो लास्ट में आपके 3 6 तो आ ही जाएंगे। बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 0 0 0, ठीक है, और ये हो जाएगा। तो 0.0036 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये आपका किस में आया, किलोमीटर, ठीक है। अब जो भी आपका आंसर है, ठीक है, तो ये सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन हो जाएगा। सी नहीं मेरे भाई, 6 3 हो गया ना, ये नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा ए वाला 0.0036 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट प्ले करते हैं। क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें क्या दिया है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको कहीं कहीं देखना है। तो करना क्या है, कारण कि 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए रुपए 2000 पर 8.25 प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज दिया कीजिए। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, एसआई बराबर टीआरटी अपान में क्या होता है, 100 होता है। तो हमको पता क्या है, टी हमारे पास 2000 है, ठीक है, और आर कितना है 8.25, और टी हमको निकालना है, ठीक है। तो टी हम कहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से 7 फरवरी 2022। 2022 आपका क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर, और ऑर्डिनरी ईयर में जो फरवरी होती है वो कितनी होती है, 28, और जबकि 7 इंक्लूड है, तो यहाँ से हम क्या लेकर चलेंगे, 6, क्योंकि 7 इंक्लूड है तो कितना घटाएंगे, 6, ठीक है। तो क्योंकि 7 तो हो गया है, तो हमारे पास 28 में से कितना घटाएंगे, ठीक है, 28 में से अगर हम कितना 6 घटा देंगे तो हमारे पास फरवरी में कुल कितने दिन आएंगे, 22, कितने हो गए 22, ये फरवरी बच गया, ठीक है। और मार्च में हमारे पास पूरे 31 बन गए, ठीक है, और कहाँ तक जाना 20, ठीक है, प्लस 20 यहाँ हो गए। तो ये हमारे पास कितना हुआ, 2 1 3 हुआ, और 3 2 5 2 7, यानी 73 डेज। और 73 डेज को आपको ईयरली में कन्वर्ट करना है, तो 365, ठीक है, ये ईयरली बेस हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो 1/5 ईयर, 1/5 ईयर। तो बस यहीं पर क्या करना है, 1/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी 20 गुणे 825
इंटू 1 अपान में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा। एक जीरो से कैंसिल हुआ, एक जीरो से कैंसिल हुआ, और 2 5 जा कितना हुआ 10। बाकी 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो कितना होगा 5 1 जा 5 हुआ। ठीक है, और 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 3 15 और 5 3 15, बस 33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी एसआई इसका कितना हो जाएगा 33। 33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये तो यहाँ कैंसिल हुआ है, 33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट लगाते हैं मेरे भाई। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करें। कारण यदि संख्या 4 2 5 यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दिया 4 2 5 1 4 और 5 6 3 ये दिया है। करा प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, तो पहले विषम अंक में 3 जोड़ देते हैं। 3 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 3 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 3 यहाँ पे। ठीक है, बस, और 3 यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हुआ 3 3 6 हुआ, 5 3 8 और 3 1 4 हुआ, और 5 3 8। ठीक है, और प्रत्येक सम अंक में से एक घटा दें, तो एक यहाँ पे घटा देंगे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो कितना हुआ यहाँ पे आप देखिए, 6 में से एक 7 हुआ। ठीक है, और 4 में से एक घटा देंगे तो 3 इधर और एक इधर, 3 इधर। तो फिर कहा क्या है, इस प्रकार बने उच्चतम तथा निम्नतम अंकों में, उच्चतम अंक कौन है 8 है, और निम्नतम अंक क्या है 1 है, तो इनका मध्य अंतर क्या होगा 7। तो 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे भाई। तो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही हमेशा सॉल्व करना है। नेक्स्ट लगाते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लगाएं। तो ये क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप बी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है, ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आप देखिए, कहा कि जान ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। 25% छूट का मतलब क्या हुआ, यानी 25% डिस्काउंट का मतलब ये हुआ 100 माइनस 25 अपान में 100, यानी 75 अपान में 100। 25 या 75, 25 चौक 100, यानी 4 की चीज कितनी में 3 में, 4 की चीज 3 में। और आपको पता है जो छूट होता है हमेशा एमआरपी भी दिया जाता है, तो एम पी और सेलिंग प्राइस। ठीक है, एम पी और सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास जो मार्केट प्राइस है वो आपको यहाँ पे क्या दिया है, यदि यदि लैपटॉप यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया। ठीक है, कितने का लैपटॉप के लिए रुपए 28। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन सही लगाते हैं, पहले रुक जाइए। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया है कि हमारे पास मार्केट प्राइस कितना 4 है और ये 3 है। ठीक है, 4 की चीज 3 में, 4 की चीज 3 में। अब यहाँ पे आपका क्या दिया है कि कितना भुगतान कर रहा है, यानी यही 3 बराबर किसके है, 3 बराबर है 28,473 के। 3 बराबर 28,473 के। ठीक है, तो बस आपको पूछा क्या अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पूछा है, तो बस आपको यहाँ पे 3 बराबर इतने, तो 1 बराबर कितने होगा। ठीक है, तो 3 9 27 हुआ। ठीक है, 3 9 27 हुआ, और 3 चौक के 12, और यहाँ पे 3 9 27 और 3 1 के 3, 9491। ये 1 बराबर, तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 9491 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 36 हुआ, और 4 चौक 16, 3 19 हुआ। ठीक है, और 4 9 36, 1 37। तो कितना होगा 37964 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन हो जाएगा। तो इसका कुल मिलाकर के जो मार्केट प्राइस होगा 37964 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। कह रहा है कि 20 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में करते हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सब्जी वाला मसाला MDH। ठीक है, M1D1H1। तो यहाँ पे एक 20 महिलाएं हैं, यानी 20 वुमेन है, एक काम को 15 दिन में। ठीक है, इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, 16 पुरुष उसी काम को, यानी 16 पुरुष यानी 16 मैन है।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 मैन है, 16 मैन है। उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पुरुषों महिलाओं की कार्य कुशलता यानी इफिशियंसी क्या है, तो करना क्या है, 15 15 से गया, ठीक है, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, ठीक है। तो मैन के सामने हमारे पास क्या है, 5 है, वुमेन के सामने 4, तो मैन और वुमेन यानी मैन के सामने क्या है, 5:4 का ये हो जाएगा। पुरुष और महिला के बीच में पूछा तो 5:4। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन लगाए, वह अधिकतम संभव लंबाई क्या है जिसका उपयोग 5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर, 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 90 सेंटीमीटर लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए 5 मीटर और ये 25 सेंटीमीटर है, तो अगर हम सेंटीमीटर को, ठीक है, तो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में, तो कितने से हमारे पास 525 सेंटीमीटर डायरेक्ट हो जाएगा, और ये 735 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना होगा, 490 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो अब पूछा अधिकतम, जब भी अधिकतम की बात आए तो बस इनका क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ। तो हम एचसीएफ क्या करते हैं, या तो बारी बारी से इनका एचसीएफ निकालिए, ठीक है, या तो आप दो नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंट लेकर चले, 525 490, 35, तो 35 किससे जाएगा, 35 से, तो 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, चलिए ये क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। तो क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित मान होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, जैसे 25.19 इंटू 3, तो हम यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं, 25 या 75 ये हुआ, और ये 4.41 की जगह पे हम +4 ही ऐड करते हैं। यहाँ -0.9 है तो यहाँ पर हम 1 ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 75 और 4 कितना होगा, 79, 79 में से 1 78। याद रखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये पॉइंट में समथिंग कुछ आगे जाता है, यहाँ भी है तो यहाँ हमने कम किया, तो यहाँ प्लस भी किया है, तो ये 78 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये क्वेश्चन लगाए, कहा कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, पैरेलल यानी पैरेललोग्राम है। तो आपको करना क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है, और इसके ये डायगोनल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है, इसके दो विकर्ण AC और BD हैं, AC और BD हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तथा OA इक्वल कितना दिया है, OA इक्वल x+3 ये दिया है, और OB इक्वल कितना दिया है, y+2 दिया है, OC इक्वल कितना दिया है, 2x+y, 2x+y, OD इक्वल कितना दिया, 3y, 3y। तो अब आपको बताना क्या है, ठीक है, अब इसमें आपको बताना क्या है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये दिया है, फाइंड x इफ ABCD यानी x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे इनके क्या होते हैं, डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, यानी 3y बराबर किसके हो जाएगा, y+2, और ये x+3 इक्वल किसके हो जाएंगे, 2x+y के। तो यहाँ पे 2y इक्वल कितना होगा, 2, तो y इक्वल 1, तो बस यहाँ पे y चिपका देना है 1, ठीक है, और x - 2x इक्वल कितना हो जाएगा, -3, तो यानी x इक्वल कितना होगा, 2, तो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन लगाएं, बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी 6 × x और 18 × किसके 39 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसी 6 त्रिक 18, तो x इक्वल कितना होगा, 9 त्रिक 27 और 3 त्रिक का 9 तो 12, ठीक है, 3 त्रिक का 9, 9 2 11 होता है मेरे भाई ने, 11, यानी 117 इज द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करें, करा कि एक पानी की टंकी 2 मीटर भुजा वाले घन के आकार की है। तो करना क्या है, एक पानी की जो टंकी है वो घनाकार की है, ठीक है, इस टाइप का ऐसे आपको बना लेना है,
ठीक है। अब कह रहा है इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का इनलेट लगा है, यानी 3.5 सेंटीमीटर। अगर इसको देखें तो इसको 7/2 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 7/, ठीक है, 200, ये एज ए मीटर में आ जाएगा। और इनलेट पाइप लगी है, यानी जो भी पाइप रहेगा वो कैसा होगा, यानी बेलनाकार होगा। ठीक है, कैसा होगा, बेलनाकार होगा, इस टाइप से लगा है। ठीक है, यदि पानी 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बह रहा है, ठीक है, यदि पानी 2 मीटर प्रति सेकेंड गति से बह रहा है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यानी इसका आयतन इसमें जा रहा है, तो यानी हमारे पास घन का आयतन और ये बेलनाकार यानी πr² h, और ये h बराबर किसके होगा, 2t के होगा। h बराबर किसके होगा, 2t के होगा। तो a यानी हमारे पास 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 22/7 r हमारे पास कितना है, 7/200 और 7/200 और h कितना है, 2t। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये आया है मीटर पर सेकंड में, यानी सेकंड में हमारे पास है, जबकि ये सब आंसर क्या है, मिनट में है, तो बाद में हमको सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करना क्या है इसमें, ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11, और कुछ और कैंसिल होगा यहाँ पे, चलिए 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और 7 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, 8 इक्वल यहाँ पे 11×7=77। ठीक है, और अपान में क्या बचा, यानी 4 जीरो। ठीक है, और ये हमारे पास इंटू टी बचा। तो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये चीज रब कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता ही था। ठीक है, और इसको सॉल्व करते तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा, 8, उसके बाद 4 जीरो, अपान में कितना हो जाएगा, 77। और ये जो टी हमारे पास है ये सेकंड में है, तो मीटर यानी मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ये इससे कैंसिल हुआ। और अगर हम देखें 2 से कैंसिल हो, 2 3 जा 6 और यहाँ 2 4 जा 8, यानी 4000 और बटे में कितना, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 23, 221। ये किस में है मेरे भाई, यानी मिनट में, और इक्वल किसके हो जाएगा, टी के। अब 201 यानी 4000 में कितने से डिवाइड करना, 231 से, तो एक बार जाएगा तो 10 में से 1 यानी 9 होगा, और यहाँ पे 9 में से 3 घटाएंगे 6, बाकी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में से 2 1। ठीक है, 1 जीरो और बढ़ा देते हैं। अब कितनी बार ये जाएगा, यानी 7 बार, 7 बार में, क्योंकि 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, और 7 1 21। ठीक है, और 7 दूना 14, 2 16। ठीक है, 16 17, तो इससे यही स्टार्ट, बस यही राइट आंसर हो जाएगा। 17.3 मिनट्स इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। अब ये इसके बराबर दिया है और ये इसके बराबर, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है ये वाला फार्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, ये फार्मूला है। तो बस x प्लस वाई प्लस जेड यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और यही का इसी का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, और 2, और ये किसके बराबर दिया है, 42 के, तो ये 1 2 1 और 42 दूना 84 इक्वल किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
तो 11 में से 4 यानी 7 ये होगा। तो 11 में से 8 घटाएंगे क्योंकि यहाँ 11 बचा, तो कितना होगा, ठीक है। तो 8 3 11, तो 37 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, और ये इसके बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। पाई चार्ट से क्वेश्चन लिया है, तो कह रहा है कि 2012 से 16 तक के विभिन्न वर्षों में इतना दिया गया, 2015-16 तक उत्पादन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 15 और 16 वाला दिखाना है। तो बस करना क्या है, 18.9 माइनस 12.6, और किस पे, यानी आपको किस पे दिखाना है, 2015 यानी 12.6 और इंटू 100, तो ये घटाएंगे तो 6.3 आ जाएगा, ठीक है। और ये और ये 100, तो ये कटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 बार जाएगा और 2 5 जाए, ये हो जाएगा, यानी 50%। 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ये क्वेश्चन लगाएं। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपका पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया है। पी और क्यू अकेले काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। आपको इसी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताना है, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा से और सही कर लगाते हैं। चलिए अब ये देखिए, तो करना क्या है, पी और क्यू अकेले एक काम, यानी पी क्या, काम को 9 दिन में, और क्यू काम को कितने दिन में, 12 दिनों में। तो इनका इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, सॉरी टोटल वर्क, पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल वर्क, इफिशियंसी बाद में। तो पहले हम टोटल वर्क, इनका एलसीएम 9 12 का एलसीएम यानी 36। अब यहाँ पे इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, तो 9 चौक 36, यानी बी की एक दिन की कार्य क्षमता 4 है और इसकी कितनी है, 3 है, ठीक है। अब कह रहा है यदि वो क्यों शुरू करके वैकल्पिक दिनों काम करते हो, काम कितने दिनों पूरा हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमारे पास जो 2 दिन का काम है, पी और क्यू मिलकर कितना काम कर लेते हैं, 7। अब जबकि काम 36 करवाने हैं, तो यहाँ से हम 5 का मल्टीप्लाई इधर, 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो 10 दिन में काम कितने हो गए, 35। अभी भी एक काम बाकी है। अब क्यों से शुरुआत करना है, और क्यों एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, ठीक है, और बनाने कितने, 1 लड्डू, तो क्यों कितने दिन में, यानी कितना बनाएगा, 1/3 बनाएगा, कितना बनाएगा, 1/3। तो यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 10 डेज था, और ये किसके बराबर है, 35 के, 35 के। तो हमको जरूरत क्या है, जरूरत हमको 1 लड्डू का है, तो 1 लड्डू तो बनाएगा, लेकिन कितने दिन में, यानी 10 इंटू 1/3। बस इसी को सॉल्व करेंगे, 10.33 डेज में वो क्या करेगा, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 10.33 डेज में काम पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 9 3 27, और ये जीरो, सब जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा, और +1, 9 1 10, 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए ये क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि एक्स और वाई सोने प्लेटिंग दो मिश्र धातु, जो धातु क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार किए जाते हैं। x/y यानी 5:2 और 5:7 के रूप में तैयार किए जाते हैं। तो 5 2 7 और 7 5 12, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 84। तो 12 7 84, और ठीक है, और 12 7 84 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया, यदि हम मिश्र धातुओं को समान मात्रा, यानी समान मात्रा यानी 1:1 के होगा, पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु जेड बनाते हो, जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा क्या होगा। तो बस करना क्या है,
कि यहाँ से 12 का मल्टीप्लाई इनमें और यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि ये जो आया है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो अब यहाँ पे 12 पंचे 60 और ये कितना हुआ 5 दूना 10, ठीक है। तो 12 पंचे 60 होगा, ठीक है, 5:2, हाँ ठीक है। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 7 पचे 35, यानी ये जुड़ेगा तो ये 95 हो जाएगा। और 12 दूना 24 और 7 सत्ते 49, 49 और 24 जोड़ेंगे तो यानी 95 से कौन शुरुआत है, यही तो 73। तो जेड में सोने की मात्रा प्लेटिनम की सोने की मात्रा कितना हो जाएगा, जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95:73 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं और लगाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखें। अब कह रहा है कि साइन थीटा को कॉट थीटा बदलना है, तो आपको फार्मूला रेसिप्रोकल पता होना चाहिए। साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 1/1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, कौन सा आंसर शीट हो जाएगा, ये नहीं होगा मेरे भाई, देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन मिल रहा है, 1/1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ये फार्मूला पता होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। 80, ठीक है, क्या दिया है इसमें, अब यहाँ पे दिया है ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी। तो बाय कोण ए का माप क्या होगा, यानी ये, तो ये ए कितना दिया है, ये 40 डिग्री दिया है, और ये कितना होता है, ये कितना होता है हमारे पास, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं ऐसे तो 180 होता है। जरूरत क्या है, 140 का, तो 140 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल मूल बराबर, जब भी मूल बराबर है तो हमने पढ़ा है बी स्क्वायर और ए सी के, तो यहाँ बी की जगह आप क्या देखिए, ये ए एक्स स्क्वायर है, ये बी एक्स है और ये सी है। तो बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर है, 4ac यानी ए और सी की जगह पर हमारे पास क्या है, बी है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 और ये 4ab, ठीक है, तो ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, 1/4। तो कौन वाला सही है, ये ए वाला सही है, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या दिया है। अब कह रहा है ये दो संख्याओं का योग 430 और उनका एचसीएफ इतना है, तो इनमें से कौन सा युग्म सही है, तो एचसीएफ 43 है, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का योग मान लेते हैं, ये संख्या x + y = 43 है, तो यहाँ पे हम 43x और 43y लिख देते हैं, इक्वल कितना होगा 43। तो 43 कॉमन, तो x + y इक्वल कितना हो जाएगा 40, ये इससे कैंसिल, तो x + y इक्वल कितना हो जाएगा 10। तो हमको x ऐसा y ऐसा लेना है कि उनका एचसीएफ कितना हो, 1 आए, उनका एचसीएफ कितना है 1 आए। तो इसमें कोई किसका एचसीएफ 1 आएगा, तो बस इसी का आएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो x कितना हो जाएगा 129 और y कितना हो जाएगा 301, और इनका एचसीएफ निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा 1 के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई, कहा एक क्रम व्यवस्थित क्वेश्चन सॉल्व करें, कह रहा है कि एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत, तो 11 संख्याओं का हम योग निकाल लेते हैं। तो 11 के 11 चौक 44 और 1 45, 451। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है, पहली 5 संख्याओं का योग कितना होगा 90 हो जाएगा, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत यानी योग कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक के 20, 5 छक्के 30 और 2 32, तो इनका योग 0 9 2 11 410। तो छठी संख्या पूछ रहा है, तो यानी छठी संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी 11 संख्याओं ये और 5 5 10, ठीक, कुल मिलाकर के हमारे पास 11 संख्याओं का औसत दिया था और 10 हो गया, तो छठी संख्या यानी 451 में से 410 आपको हटा देना है, 1 4 1 ये, तो 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, चलिए मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं देखना है, ये मेरे टाइपिस्ट ने गलती किया है, ये देखना। तो यहाँ पे 0.6, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, ये भी गलती किया है। अब ये कितना होगा, 0.9 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 0.12 हो जाएगा, क्योंकि 144 है, और कितने, 4 अंक के बाद, यानी 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, क्योंकि रूट में है। और ये कितना हो जाएगा, यानी हमारे पास +4/5 हो जाएगा, और 5 8 40, यानी 0.8 आ जाएगा। तो इसकी जगह पर डायरेक्ट हम चिपका देते हैं, कितना, 0.8, इसी को सॉल्व, तो 0.6 प्लस, अब ये हमारे पास ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा। अच्छा, पहले तो आप ये देख लीजिए, ये हमारे पास क्या था, माइनस, तो ये भी तो माइनस होगा, ठीक है। चलिए इसको पहले कैंसिल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, 0.6 यहाँ प्लस है, और ये कितना था, रूट में, तो 0.9 हो जाएगा माइनस। अब ये छोटे ब्रैकेट में है ये, तो 0.12 हो जाएगा, और प्लस इसको सॉल्व 4/5, यानी 0.8 आ जाएगा। अब फिर ये ऐसे है, तो 0.6 प्लस 0.9, और ये कितना होगा, 12, यानी 0.12 और 0.80, ऐसे 2 8 1 9, ये यानी 0.92 ये आ जाएगा। अब हमारे पास 0.6 प्लस 0.9 माइनस 0.9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 0.92 में से 0.90 हटाएंगे, 2, ये 0.002, और ये माइनस में, तो 0.6 माइनस 0.02, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, तो 0.60 और 0.02, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ 5, 0.58 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आप, चलिए अब यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि क्या होना चाहिए ताकि निर्माता 44% का लाभ कमा सके। यदि 500 उत्पाद निर्मित किए जाते हैं, तो उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत इतना है, और प्रत्यक्ष श्रम लागत तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये 20% की वैल्यू कितना दिया है, यानी ये 1 लाख ये दिया है, तो 44%, यानी 144% की वैल्यू आपको बताना है। तो 24 छक्के ये, और यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी 6 लिख करके उसके बाद आपका 5 जीरो, ये हुआ। और 500 उत्पाद निर्मित किए जाते हैं, यानी 500 पे, तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो कैंसिल, 1200, तो इसका 1200 इज द राइट आंसर दिस वन। 44% लाभ कमा सके, ठीक है, कितना मूल्य होना चाहिए, 1200। ये क्वेश्चन, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति आवर है, और यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर दूर तय कर, दौड़ते समय उसकी गति क्या हो रही है, तो एवरेज स्पीड इसके बराबर होता है 2xy अपान x प्लस वाई अपान x प्लस वाई। तो बस इसी एवरेज स्पीड कितना है, 15 है, और 20 इंटू वाई, और यहाँ पे कितना है, 20 प्लस वाई, इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, ठीक है, 4 दूना 8, 8 वाई बराबर किसके हो जाएगा, 20 तिहाई 60, और प्लस 3 वाई, 8 वाई माइनस 3 वाई, और ये 60 हो जाएगा, 5 वाई इक्वल 60, तो वाई बराबर 12 पंचे 60, तो 12 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर शीट हो जाएगा। चलिए, व्यक्तियों की आयु 30 वर्ष का अंतर है, व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर, यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे
व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी, 3 गुना यानी 3:1, और इनका अंतर कितना है मेरे भाई, 30 वर्ष, यानी 2 बराबर किसके, 30 के, तो 1 बराबर किसके, 15 के, तो ये कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, और ये कितना हो जाएगा 15। तो पूछा क्या है, ठीक है, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु, छोटे व्यक्ति की वर्तमान 5 वर्ष पहले ये थी, 5 वर्ष पहले, तो अब कितनी है, 15 5 20, 20 वर्ष। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपको बताना है, ठीक है, तो इसमें द्विघात समीकरण कौन होगा, जिसमें पावर 2 लगा हो, तो बस यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब कोई मतलब नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या दिया है, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, कह रहा है यदि किसी घन के फलक का परिमाप 24 यानी 4 इक्वल कितना है 24, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा 6, आयतन यानी 6 का क्यूब 243 क्या निकालना मेरे भाई, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। 6 का क्यूब करेंगे कितना होगा 216, 6 गुणे 6 गुणे 6 36, कर लेते हैं 6 36, 36 18, 3 21, 216 ही आएगा मेरे, कितना आएगा 216। तो ये आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, और ये फलक का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ क्यूब कितना होता है 4 8। ठीक है भाई, नेक्स्ट आर लगाते हैं, क्या दिया, ये क्वेश्चन लगाए, देखिए कहा क्या है इसमें, श्रीनिवास ने अभी अभी एक लड़की से शादी की जो उससे 4 साल छोटी है, ठीक है, 4 साल छोटी, यानी श्रीनिवास अगर x का है तो वो कितने का है, x माइनस 4 का। 5 साल बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष हो जाएगी, 5 साल बाद, यानी x प्लस 5 और प्लस x माइनस 4 प्लस 5, और औसत आयु यानी इनका योग 33, तो 2x, 5 5 10 में से 4 घटाएंगे, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 6, और 33 दूना 66, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 60, तो x इक्वल 30। तो पूछा क्या है, लड़की की वर्तमान आयु, तो 30 में से 4 हटा देंगे, तो कितना है 26 साल, 26 साल इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन।